दोस्तों मुकेश अंबानी जो एक दिन में 200 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं, जिनकी एक मिनट की कमाई 13,58,808 रुपए है, जो इंडिया के ही नहीं एशिया के सबसे अमीर आदमी है और दुनिया के टॉप 10 अमीर आदमियों में से एक है मुकेश अंबानी। इनका नेटवर्थ 123 बिलियन डॉलर है और अगर आप इसे भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करोगे तो 9,41,480 करोड़ रुपए होते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुकेश अंबानी इतने पैसे कमाते कहां से हैं, उनके कौन कौन से बिजनेस है और उनका बिजनेस करने का तरीका कैसा है और मुकेश अंबानी के वजह से हमारे देश को कितना फायदा होता है, चलिए जानते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना और साथ में हमारे वीडियो को शेयर करना ताकि आप भी और आपके दोस्त भी मोटिवेट हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहानी की शुरुआत होती है 1958 से, जब धीरूभाई अंबानी यमन से वापस अपने देश भारत आ गए थे। और उसी समय 1958 में धीरूभाई अंबानी ने मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में एक छोटी सी 300 स्क्वायर फुट की दुकान लेकर रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी खोली, जिसमें उन्होंने मसालों की ट्रेडिंग करना शुरू किया। मसालों को एक देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट करना ये उनका एक नया बिजनेस था। फिर आया साल 1966 जब धीरूभाई अंबानी ने गुजरात के नरोडा में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थापना की और फिर वो बन गए टेक्सटाइल के किंग। अब आया साल 1995 जब धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की और साल 2000 में धीरूभाई अंबानी ने दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल गुजरात के जामनगर में लगाया। फिर आया वो दिन जब धीरूभाई अंबानी हम सभी को छोड़ के चले गए, 2 जून 2002, जब धीरूभाई अंबानी ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस लेकर हम सभी को विदा होके चले गए और छोड़ के गए अपनी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन उस समय तक 75,000 करोड़ थी। दोस्तों अगर आपको धीरूभाई अंबानी के ऊपर एक अच्छा वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी धीरूभाई अंबानी के ऊपर एक प्रॉपर स्टोरी वीडियो बनाया है, जिसमें धीरूभाई अंबानी ने अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़े ये सारी चीजें बताई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धीरूभाई अंबानी के मौत के बाद ये फैसला लेना बहुत ही कठिन था कि अब कंपनी का नया चेयरमैन कौन बनेगा, क्योंकि धीरूभाई अंबानी ने मरने से पहले कभी भी कोई विल नहीं बनाया और ना ही कोई डिसीजन दिया था कि मेरे ना होने पर कौन सी कंपनी कौन सा बेटा चलाएगा। लेकिन काफी दिक्कतों के बाद कंपनी में लोगों ने ये फैसला किया कि कंपनी के नए चेयरमैन बनेंगे धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी और उनके छोटे बेटे अनिल अंबानी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे। शायद इसी फैसले की वजह से दोनों भाइयों के बीच में दरार आना शुरू हो गया। साल 2004 तक दोनों भाइयों ने कंपनी को अच्छे तरीके से चलाया और अच्छा खासा ग्रो किया कंपनी को। लेकिन उसी साल नवंबर के महीने में दोनों भाइयों का झगड़ा पहली बार मीडिया में सामने आया और दोनों भाइयों में झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि दोनों के बिजनेस करने के तरीके और बिजनेस को सोचने के तरीके अलग थे और इस वजह से ये झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि इन दोनों को कोर्ट तक जाना पड़ा। और ये सब उनकी माँ कोकिलाबेन अंबानी ने देखा तो उन्हें बड़ा ही तकलीफ हुआ और उन्होंने दोनों बेटों के बीच में खड़े रहकर कंपनी के 2 हिस्से कर दिए, जहां पर मुकेश अंबानी को और अनिल अंबानी को दोनों को अलग अलग कर दिए। तो साल 2005 जून के महीने में दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा हो गया, जिसमें मुकेश अंबानी को मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल, गैस और पेट्रोकेमिकल के बिजनेस। वहीं पर छोटे भाई अनिल अंबानी को मिला एनर्जी, टेलीकॉम, केमिकल और फाइनेंशियल का बिजनेस। दोनों भाइयों के बंटवारे के बाद दोनों के बीच में 2 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ये लिखा था कि मुकेश अंबानी अपने छोटे भाई अनिल अंबानी को पेट्रोकेमिकल्स बहुत ही सस्ते दाम में देंगे उनके एनर्जी बिजनेस के लिए। और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ये लिखा था कि दोनों भाई आपसी बिजनेस में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे पिछले 10 सालों तक। यानी मुकेश अंबानी ऐसा कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते 10 सालों तक जिसमें उनके छोटे भाई अनिल अंबानी ऑलरेडी कर रहे हैं। और सेम अनिल अंबानी को भी यही कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों भाइयों ने आपस में साइन की। साल 2005 तक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 49 बिलियन डॉलर तक थी और वहीं पर छोटे भाई अनिल अंबानी की नेटवर्थ 45 बिलियन डॉलर की थी। लगभग दोनों आसपास में ही थे। दोनों भाई अपने बिजनेस में बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, जहां पर मुकेश अंबानी 2007 से 2008 तक रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल और ट्रेंड्स की शुरुआत की। वहीं पर अनिल अंबानी ने आरकॉम को इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बना दिया और साथ में उनका एनर्जी सेक्टर इंडिया का सबसे बड़ा एनर्जी सेक्टर बन चुका था। साल 2008 तक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 43 बिलियन डॉलर तक थी और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग वो दुनिया के 5वें अमीर आदमी थे। वहीं पर दूसरे भाई अनिल अंबानी, उनकी नेटवर्थ 42 बिलियन डॉलर थी और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग वो दुनिया के 6ठे अमीर आदमी बन गए थे। यहाँ तक दोनों भाइयों का बहुत अच्छा चल रहा था। 2008 तक दोनों ही भाई
अपने बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे थे। मुकेश अंबानी भी और अनिल अंबानी भी दोनों भी दुनिया के अमीर आदमियों में शामिल हो चुके थे, लेकिन साल 2009 से एक भाई का डाउनफॉल होना शुरू हुआ। फिर आया साल 2009 जब पेट्रोलियम मिनिस्टर मुरली देओरा ने दोनों भाइयों के बीच के उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जिसमें मुकेश अंबानी ने कहा था कि वो अपने भाई अनिल अंबानी को बहुत ही सस्ते दामों पर पेट्रोकेमिकल्स प्रोवाइड करेंगे उनके एनर्जी बिजनेस के लिए। कि मुरली देओरा ने ये कहा है कि अनिल अंबानी एनर्जी सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, बाकी एनर्जी कंपनीज के अकॉर्डिंग वो बहुत ही सस्ते दामों पे पेट्रोकेमिकल्स यूज कर रहे हैं एनर्जी को बनाने के लिए, और इस तरीके से वो कंपटीशन को खत्म कर रहे हैं और एनर्जी के बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ तक कि अनिल अंबानी ने कोर्ट में भी केस किया और ये तक कहा कि इसमें उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी और पेट्रोलियम मिनिस्टर मिले हुए। फिर भी कोर्ट ने मुकेश अंबानी के पक्ष में यह फैसला सुनाकर अनिल अंबानी को ये कहा कि आप गलत हो और मुकेश अंबानी को ये बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको कैंसिल ही करना पड़ेगा। और शायद इसी साल से अनिल अंबानी का डाउनफॉल होना शुरू हुआ और इसके बाद एक भाई एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया और दूसरे भाई का दिवालिया निकल गया। फिर इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया जिसमें लिखा गया था कि दोनों भाई 10 साल तक आपसी कोई भी बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और साल 2016 में मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च किया जिसमें जियो के नाम का एक टेलीकॉम नेटवर्क बनाया गया और जियो के नाम से कॉलिंग, इंटरनेट और एसएमएस की सर्विस का शुरुआत हुआ। मुकेश अंबानी का ये कदम बाकी कंपनियों के लिए बहुत ही खतरनाक था क्योंकि मुकेश अंबानी जब जियो को लॉन्च किए तो उन्होंने जियो की सारी सर्विसेज को फ्री कर दिया और आप जानते ही हो कि उसके बाद क्या हुआ। लोगों ने धड़ाधड़ बाकी सारे नेटवर्क्स को छोड़ा और जियो की सिम खरीदना शुरू किए और फ्री सर्विस लेना शुरू किया। इसके बाद दोस्तों आप जानते ही हो कि क्या हुआ होगा। देखते ही देखते जियो के यूजर्स 450 मिलियन से ज्यादा हो गए। जियो की सक्सेस देखकर दूसरी टेलीकॉम कंपनियों ने भी जियो के ऊपर केस किया और उन्होंने ये कहा कि जियो फ्री सर्विस देकर मार्केट में कंपटीशन खत्म कर रहा है। फिर भी जियो की ग्रोथ इंस्टेंटली बढ़ती रही। जियो ने बाद में फ्री सर्विसेज खत्म करके बहुत ही कम चार्ज पे कॉलिंग और डेटा प्रोवाइड करना शुरू किया और जियो को देखकर बाकी सारी टेलीकॉम कंपनियों ने भी वही चीज अपनाया जो जियो ने यूज किया। मुकेश अंबानी ने ये कहा था कि वो इंटरनेट को इतना सस्ता कर देंगे जितने का एक वड़ा पाव मिलता है और हालांकि दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट बंडल हमारे इंडिया में मिलता है। इसके बाद मुकेश अंबानी दुनिया के अमीर आदमियों की लिस्ट में शामिल हो गए। दोस्तों अभी तक तो आप मुकेश अंबानी का बिजनेस करने का तरीका जान ही चुके होंगे कि वो कभी भी कोई नए बिजनेस में उतरते हैं तो सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर को रास्ते से हटा देते हैं, भले से उनको अपने जेब से कितने भी पैसे लगाना पड़े, भले से उनको कितना भी फ्री सर्विस देना पड़े, पर वो अपने कॉम्पिटिटर्स को अपने रास्ते से साफ कर देते हैं। आइए मैं आपको मुकेश अंबानी के बिजनेस के बारे में बताता हूँ कि उनके कितने सारे बिजनेसेस है। तो मुकेश अंबानी के टोटल 9 सेक्टर्स में बिजनेस है जहाँ पर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, ऑयल रिफाइनरी, रिटेल, टेलीकॉम, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ऐसे 9 सेक्टर्स में मुकेश अंबानी और रिलायंस बिजनेस करता है और हर सेक्टर्स में अनगिनत कंपनी है। तो इसके लिए मैं आपको कोई एक सेक्टर के बारे में अच्छे से बता देता हूँ ताकि आप खुद जान जाओगे कि वो हर सेक्टर्स में कितना पैसा कमा सकते हैं। तो मैं आपको किसी एक सेक्टर के बारे में बताता हूँ। मुकेश अंबानी का सारे बिजनेसों में एक बिजनेस बहुत ही अच्छा है जो है रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल का जो रेवेन्यू एक साल का है वो $37 बिलियन है, यानी कि उनकी कमाई का लगभग 30 से 40% वो रिलायंस रिटेल से कमाते हैं। अब रिलायंस रिटेल में एक कंपनी नहीं लगभग 40 कंपनी है जहाँ पर रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस डिजिटल, जियो स्टोर, रिलायंस ज्वेलर, रिलायंस ट्रेंड्स फुटवेयर, रिलायंस मार्केट, रिलायंस ब्रांड, आजियो, जियो मार्ट, अजोटा, टीरा, ऐसे अनगिनत कंपनियां हैं जो सिर्फ रिटेल में है। तो आप ही सोचिए उनके 9 सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर्स में कितनी सारी कंपनीज होगी और वो हर कंपनीज में कितने परसेंट स्टेक्स लेकर रखे होंगे। और इसी तरीके से आप देख सकते हो कि वो एक साल के अंदर केवल $37 बिलियन खाली रिटेल के बिजनेस से कमाते हैं। उनका पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल रिफाइनरी, टेलीकॉम, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ये बाकी 8 सेक्टर अभी भी बाकी है। जहां तक मैं आपको अभी तक टेलीकॉम यानी कि जियो की भी रेवेन्यू के बारे में नहीं बताया। इसलिए कहते हैं जहां तक आपको दिखता है वहां तक तो मुकेश अंबानी है, लेकिन जहां तक आपको दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर भी मुकेश अंबानी है। अब तक आप ये तो जान चुके होंगे कि मुकेश अंबानी को बिजनेस से कितने पैसे और कहां से आते हैं। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि मुकेश अंबानी की वजह से हमारे देश को कितना फायदा होता है। हर साल रिलायंस इंडस्ट्रीज 20,000 करोड़ से ज्यादा टैक्स पे करती है हमारे भारत सरकार को। अब पैसे की रेल पेल इतनी हो तो इंसान खर्च भी उसी तरीके से करता है। अंबानी का घर एंटीलिया दुनिया का सबसे मशहूर घर में से एक है और यहाँ पर हर एक लग्जूरियस चीज है जो एक इंसान को
जरूरी होती है। हाल ही में मुकेश अंबानी के छोटे लड़के अनंत अंबानी की शादी में उन्होंने लगभग 5000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया है। लोगों को लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया है, लेकिन अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो अंबानी ने अपनी टोटल नेटवर्थ से 0.5% ही खर्च किया है, जो उनके लिए कुछ नहीं होता। अब आप ही सोचिए, समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लो तो क्या समुद्र को कुछ फर्क पड़ता है? तो इसी तरीके से मुकेश अंबानी इतने अमीर आदमी हैं। अब आप ही बताइए, अगर मुकेश अंबानी हमारे देश में नहीं होते, वो भी किसी बाहर देश से होते, तो हमारे देश की जीडीपी की हालत क्या होती। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। और अगर आपको धीरूभाई अंबानी की स्टोरी जाननी है तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।